बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरखास्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुंच सके। खबर यह है कि वही हुआ जिसका डर था, और ये क्या ऐसा हुआ है इसके ऊपर मैं आपके साथ भी तफसील से बात करूंगा। मगर उससे पहले मैं ये एक सवाल है जो मैं करना चाहता हूं उन लोगों से जिन्होंने ये मुसलसल प्रोपेगेंडा किया, जिन्होंने मुसलसल झूठ बोला, जिन्होंने बाकायदा तौर पर एक कैंपेन बनाकर एक ऐसे शख्स को मलाइन करना शुरू किया जो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस था, जिसके ऊपर जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, बाकायदा यानी रेफरेंस भेजा थी और कहा था कि जनाब सीधे फड़ ले, पक्के सबूत साढ़े को पक्कियां रिपोर्टा ने ते इंजे ते उंजे। वो सब लोग जो हैं उनका सरबरा इमरान अहमद खान न्याजी, वल्द इकरामुल्लाह खान न्याजी हाल मकी मडियाला जेल ने कहा, ये गुफ्तगू करते हुए कहा कि काजी फायसा के खिलाफ जो रेफरेंस है वो मैनू नहीं पता पाइन उतो आया फिर CNG भेजता। यानी वो उस रेफरेंस की नकात से मुकर गए, जिसका मतलब ये है कि उनका जो रेफरेंस भेजा गया था वो दुरुस्त नहीं था, जो इल्जामात लगाए गए थे वो झूठे थे। एक तो काजी साहब वैसे बरी हो गए ना, वो जो उनके ऊपर रेफरेंस बना था वहां पर वो अपने जो ब्रदर जजेस थे जो कि बरादरान यूसुफ साबित हो रहे थे, उनके सामने उन्होंने, उनकी बेगम साहबा ने खुद खड़े होकर अपने केसेस लड़े, अपने मुखालफों से वो केस जीते। यानी ये मिसाल जो है ये पाकिस्तान की तारीख या दुनिया की तारीख में बहुत कम मिलती है कि अपने जो मुखालफीन हैं उनके मुकाबले में खड़े होकर आप उन्हीं से अपने हक में फैसला लें। भाजी ये छोटा काम नहीं जाएगा, बड़ा काम सी। इसका मतलब है वो किस कदर सच्चे इंसान है। तो अब उस पर जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने थे ए भाई साहब जेडे इमरान खान साहब ने और इन्होंने चाण ले, इन्होंने काजी साहब को घेरन की कोशिश की कि सानू रिलीफ लभ जाए और साडा जेड़ा ना मामला वो सीधा हो जाए और काजी साडे हत्थों खेलना शुरू कर दे। मगर बात यह है कि जो आइन के हाथों में खेल रहा हो, जो कानून के हाथों में खेल रहा हो, जो कानून और आइन की बाकायदा बालादस्ती के लिए जिसने जिंदगी वक्फ की हो, वो शख्स जो है वो इन चुपड़ी बातों से जो है ना किसी सूरत खुशामदी चीज़ों से वो मुतासर नहीं होता। तो लिहाजा वो उनसे मुतासर नहीं। जब उन्होंने देखा कि वो उससे मुतासर नहीं हो रहे, फिर वो इमरान खान और उनका जितने भी ये गालम गलोच ब्रिगेड थी, जिसमें वो लोग भी शामिल हो गए जिनको काजी साहब ने वो लिफ्ट नहीं कराई, वो वाला प्यार नहीं मिला जिन्ना दा उन्होंने ख्याल सी कि हाय मैंने वो प्यार मिलेगा। सच्चा प्यार नहीं मिला है जी, वो सच्चा प्यार जेड़ा सी वो काजी साहब तो नहीं लभा, लिहाजा वो भी खिलाफ हो गए। तो उन्होंने फिर एक कैंपेन चला दी कि ये तो एक्सटेंशन ले रहे हैं, ये तो आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये तो यूं कर रहे हैं, हाय हाय बल्ले वाला फैसला दुरुस्त नहीं है, हाय हाय बल्ला ने दिया। सर ये सारी गुफ्तगू शुरू हुई और अभी भी आज के दिन भी जो लोग हैं वो इस आर्गूमेंट को कुछ लोग बाय कर रहे हैं। मैं हैरान होता हूँ इस बात के ऊपर कि जनाब बल्ले का जो फैसला आया कि जनाब बल्ला इनका इंतखाबी निशान जो है उनको नहीं मिला, सर वो तो एक बाय प्रोडक्ट थी, वो तो एक ऐसी फैसले का नतीजे में बल्ले का निशान उनको नहीं मिला था जो फैसला उनके इंतखाबात इलेक्शन से मुतल्लिक था। अब मैं आपसे गुजारिश करूँ कि ये जो सियासी जमातें थी इन्होंने आप लिख के दिता होंदा कि साडा जिहड़ा मंशूर है, साडा जिहड़ा आइन है, उहदे विच ए चीज़ां होणगियां, असीं उहदे मुताबिक इलेक्शन करावांगे। खुद रूल्स तय किए होते हैं, किसी ने आके तो जोर पा के नहीं कराए होंदे कि तुसीं इंतखाब कराना, ये करना। आप दस्या होंदा, मैं जमात इस्लामी कहती जी हम इस्तेसवाब कराते, ओके ठीक हो गया। उन्हें एज हाफिज साहब हाफिज नईम साहब ने बना लिया सदर, ओके ठीक हो गया। जबरदस्त काम हो गया। जो उन्होंने कहा था लिख के दिया उसके मुताबिक इलेक्शन करा दिया। पीपल्स पार्टी जो है वो कहती जी हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो तय करती कि सदर कौन होगा। वो कहा ओके उसका कर लो। मुस्लिम नून कहती जी हमारी सेंट्रल वर्किंग कमेटी होती है, हम इजलास बुलाते हैं, इलेक्शन होता है, उसमें कागज जमा होते हैं, लोग जेडे कराते हैं, ठीक है नहीं मुकाबला होता, जेड़ा जितदा वो साडा सदर होंदा। वो कहते ओके। तो लिहाजा ये सारा जो है वो लिख कर दिया था। पीटीआई ने जो तरीक़ेकार लिख के दिया था, पीटीआई ने उसके मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाए थे, लिहाजा फिर उनका इलेक्शन माना नहीं गया और गल टुरदी फिर आ गई इधर सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई ने आखिर इलेक्शन क्यों नहीं करवाया, और ये 2020 से मामला चलता आ रहा था।
मुसलसल पेंडिंग करी जा रही थी, पीटीआई इलेक्शन नहीं कर रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको बारहा नोटिस कर रहा था कि तुम इलेक्शन कराना है, इलेक्शन कराना है, इलेक्शन कराना है, वो नहीं सन करा रहे। 4 साल बाद जाके फाइनल फैसला ये हुआ कि इन्होंने चूंकि इलेक्शन नहीं करवाए, लिहाजा पीटीआई एक अब सियासी जमात के तौर पर, रजिस्टर्ड सियासी जमात के तौर पर नहीं हो सकती। वैसे वो एक सियासी जमात है, लेकिन वो रजिस्टर्ड सियासी जमात इलेक्शन एक्ट के तहत नहीं हो सकती। जब वो नहीं हो सकती तो फिर उसको इलेक्शन सिंबल भी अलॉट नहीं होगा। ये उसकी एक बाय प्रोडक्ट थी, ठीक है। लिहाजा वो मामला हो गया। ये जमा क्यों नहीं करवा रहे, ये इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे थे? ये इलेक्शन इसलिए नहीं करवा रहे थे कि फॉरेन फंडिंग केस चल रहे थे पायन। अगर ये इलेक्शन करवा के तो वहां पर प्रॉपर तरीके से जाते, इन्होंने फंडिंग शो करनी पैनी थी। तो जी पहली फंडिंग गले पई सी, वो तो इन्नी जी है, दूजे पासे दे पहाड़ ने फॉरेन फंडिंग दे ते फस जाना सी सारे ने। लिहाजा उन्होंने इस मैटर को डिले करते रहे। जो तक जनरल फैज नेटवर्क काम कर रहा है, तक बचत होती रही। जिसलिए फैज नेटवर्क तो बालातर लोग आ गए, यानी काजी फायसा साहब जैसे लोग आ गए, तो गाल खत्म हो गई। फिर चीज़ें सीधी होनी शुरू हो गई हैं। तो ये आर्गूमेंट देना कि जनाब बल्ले का फैसला गलत थी, और बाऊ जी आइन कड्डो, कानून कड्डो, वो प्रोसीडिंग्स निकालें जिसमें पीटीआई के जो वकील हैं वो खड़े हो कह रहे हैं सर आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है, ये चीज़ हमने नहीं की, फलां चीज़ हमने नहीं की, कानून की फलां रिक्वायरमेंट नहीं हुई, लेकिन सर आप मेहरबानी करें। और भाई अगला आइन पे अमल कर बैठा है, मेहरबानी कर नहीं बैठा। यानी आप ये केस जो है उमर अता बंदयाल की कोर्ट में नहीं लड़े, जहां पर गुड टू सी यू सर, रात को तो जाओ मंग पत्ता खेडो, सवेरे निहरे नाश्ता करो तो फिर जाओ, बोला काम तो नहीं गया ना भाऊ जी। लिहाजा चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हो गई। अब मेरा सवाल ये है कि जिन लोगों ने कहा काजी एक्सटेंशन लेना चाहता है, जिन्होंने कहा आईनी बेंच का सरबराह बनना चाहता है, जिन्होंने कहा आईनी अदालत का सरबराह बनना चाहता है, सर वो अब घर चला गया और तारीख ने फैसला किया कि वो बड़ी इज्जत के साथ घर गया। उनकी तारीफ सिवाय एक सियासी जमात और चंद यूट्यूबर्स के बाकी सारा पाकिस्तान कर रहा है, सारी सियासी जमातें कर रही, पार्टीज के सरबराहान कर रहे हैं, सियासी तजिया नगार कर रहे हैं। दुनिया करीब आने वाला चीफ जस्टिस जो कल चीफ जस्टिस होंगे, जस्टिस जया अफरीदी, वो कर रहे हैं। 16 जजेस बैठे हुए उनके साथ, 5 नहीं आए, 16 बैठे हुए उनके साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पाइज को करैक्टर गया। अब जिन्होंने उनको मलाइन किया, कुछ थोड़ा सा इखलाकियात का मुजाहरा करें और सॉरी का मैसेज करें, कुछ थोड़ा सा शर्मिंदगी का इजहार करें कि वी आर सॉरी, हमसे गलती हो गई, हमका माफ़ी दे दो। क्या ये उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये वो सवाल है जो मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि वही हुआ जिसका डर था। और मुझे किस बात का डर था? सर मुझे इसी बात का डर था जो आज वाकया संजानी के टोल प्लाजे के ऊपर हुआ कि जो प्रिजन वैन है उसको हमला किया गया, और हमला करने वाले जो हैं, जो बताया जा रहा है कि जनाब एक पीटीआई का सिटिंग एमपीए जो गिरफ्तार था, 3 एमपीए गिरफ्तार थे, 7 उनके कारकुन थे जो गिरफ्तार हुए थे। उनका एक बेटा हमलावरों में शामिल है और उन्होंने हमला किया। 4 हमलावर गिरफ्तार हुए, 15 से 20 थे, बाकी भाग गए। फायरिंग की, तोड़फोड़ की, वटे मारे, गाड़ी को टायर पंक्चर किया, उनको कैदियों को रहा करवाया, और लेकिन बाहर वो फिर सारे के सारे पकड़े गए। ये पूरे का पूरा जो सीन है, ये इसकी फुटेज मौजूद होंगी, इसकी तस्वीर मौजूद हैं, इसकी शवाहद मौजूद है, ठीक है। अब जो हुकूमत वक्त है उनका कहना ये कि सारा कुछ पीटीआई ने कराया, और जो पीटीआई वाले हैं उनका मौक़िफ़ क्या? उनका मौक़िफ़ ये है कि ये सारा ड्रामा किया गया, क्योंकि जो हमारे कारकुन गिरफ्तार हुए थे उनकी ज़मानतें जज साहब ने ले ली थी और इन्होंने उनको रहा करना था, लेकिन इन्होंने इनको एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया, तो बाद में ये ड्रामा कर दिया और हमारे ऊपर एक और मुकदमा हमारे लोगों पर दर्ज कर दिया गया। ये उनका एक मौक़िफ़। इसके साथ एक शख्सियत हैं अली अमीन गंडापुर, उनका नाम है, वो केपीके के वज़ीर आला है। अब ये केपीके के लोगों की बदकिस्मती हो सकती कि वो शख्स वज़ीर आला, लेकिन बहरहाल जो भी है सामने तक खलोता ना पाई। तो उन्होंने एक अपना बयान जारी किया। उस बयान में उन्होंने SHO तरनोल से लेकर वज़ीर दाखिला तक सब नूं तड़ी लाती पड़ के,
उन्हें क्या, मैं देख लांगा, मैं टंग दांगा, मैं मार दांगा, मेरे पर वसाइल हैं, मेरा हक है, मैं सूबे का सीएम हूँ। वो सारी गुफ्तगू जो है वो ऐसे लगता है जैसे वो एक बदर मुनीर हुआ करते थे पश्तो फिल्मों के सुल्तान रही, और साडा पंजाब का सुल्तान है। जिस तरह वो बड़का मार रहे थे ना, वह ऊंज दियाँ बड़का बुड़का, वैसे ये सुल्तान रही नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सुल्तान रही जो है वो तो फिल्मों के अंदर मारता था ना लोगों को, मतलब एंड से सुल्तान रही जित्तो हो जाती सी, हीरो जो होंदा सी। एनू मैं मुस्तफा कुरैशी नूरी नत कहना चाहिए, जिन्होंने कुट बड़ी पैंदी सी, ਤੇ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਚਪੇਟ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जिस तरह ये बकाया तौर पर नस नहीं गए सन कि वो फिर KP हाउस चले गए और फिर वहाँ से डिग्गी में बैठ के गायब हो गए है जी। फिर 2 दिन बाद जाके निकले थे KP असम्बली में और कहा जी मैं तो बड़ी मुश्किल आया, 12 शहर फिर के आया, टाली पहुँचा, वो सारी तोता कहानी। तो इस तरह की जो शख्सियात है वैसे सीरियस नहीं लेना चाहिए इनको, लेकिन बहरहाल उन्हें चूँकि तड़ी लाई है तो मैं सारी बात आपको बता रहा हूँ। अब मैं इसका करने लगूँ तजिया। देखिए बात यह है कि अगर ये इल्ज़ाम जो है वो आया हो पीपल्स पार्टी के ऊपर, ये आया हो मुस्लिम लीग नून के ऊपर, या किसी एक ऐसी सियासी जमात ANP के ऊपर आया, वो कोई ऐसी सियासी जमात जिनका माजी करीब या माजी बईद में किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़े से ताल्लुक ना हो, जिन्होंने कभी रियासत पे हमला ना किया हो, तो फिर तो बात समझी जा सकती है। लेकिन क्या ये हम भूल गए हैं कि PTV के ऊपर हमला किया PTI ने? क्या हम ये भूल गए हैं कि 2014 में एक SP जुनेजो होते थे, उनकी बाजू टांग तोड़े गए थे? क्या हम ये भूल गए हैं कि PTI ने 2014 में कब्रें खोदी सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट हाउस के बाहर, और फिर पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया बकाया तौर पे? क्या हम ये भूल गए हैं कि उन्होंने ये जो 9 मई के वाक़यात किए? क्या हम ये भूल गए हैं कि जब ज़मान पार्क में इमरान खान पनाह गज़ीन थे तो उसके बाहर बैठे हुए जो लोग थे उन्होंने रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर पुलिस पे पथराव किया, उसके जवाब में पुलिस शेलिंग करती थी, ए अंदरों गलेल नल वटे मारते सन, उनके पास गन्स भी थी। ये सारी चीज़ें क्या भूल गए? रोज़ाना की बुनियाद पर आंसू गैस लाहौर के शहरियों ने नहीं खादी। तो उसी सारे सिलसिले में इस वक्त के जो IG इस्लामाबाद हैं उनकी एक आंख ज़ाया हो गई सर, ठीक है। तो ये सारी बातें भूल गए? नहीं, मैं नहीं भूला। इससे भी बहुत ज़्यादा और घिनौने वारदातें हैं जो इन्होंने की हुई। वो इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स के ऊपर हमला भूल गए? नहीं भूले। मुझे अच्छी तरीके से चीज़ें याद है, भर टाइम की शॉर्टेज है, इसीलिए मैं चंद एक वाक़या बताकर ये कहना चाहता हूँ कि चूँकि PTI का माजी ये रहा है, वो रियासती इदारों के ऊपर बाकायदा हमलावर रहे हैं, उन्होंने 9 मई के वाक़यात किए और उसको PTI के चेयरमैन यानी इमरान अहमद खान न्याजी, वल्द इकरामुल्लाह खान न्याजी, हाल मुकीम अडयाला जेल, जिसको पाला पोसा पढ़ाया लहाया 3 ब्याह करा के वज़ीर-ए-आज़म बनाया था, रियासत पाकिस्तान के अदारों ने, वो साहब जो हैं उन्होंने ओन किया कि मुझे फौजी कमांडर कह रहे हैं पकड़ा, तो फिर मुजाहरा तो GHQ के बाहर ही होना सी ना, या कोर कमांडर ऑफिस जाना था, पंजाब असम्बली थोड़ी जाना था। ये उसके बयान रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। तो ऐसी पार्टी की तरफ से ये तवक्का की जा सकती है कि वो प्रिजन मैन के ऊपर हमला कर दे सर, अपने लोगों को छुड़वाने के लिए। दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं उनकी जमानतें हो गई थी, और फिर कहते हैं कि उनको ऊपर थाना सेक्रेटेरिएट में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। तो पॉइंट जिसलिए मुकदमा दर्ज करके उन लोगों ਨੂੰ दोबारा एक परचे बंद करता गया सी, तो फिर ये ड्रामा जो कह रहे हुकूमत ने ड्रामा किया करने की लोड़ कोई नहीं सी। लिहाजा इनकी बात में कोई दम मुझे महसूस नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि जैसे ये वाक़या उसी तरह सच्चा है जिस तरह 9 मई के वाक़यात सच्चे। बहरहाल फिर भी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और एक गैर जानिबदार और आज़ाद तरीके से इंक्वायरी होनी चाहिए, और उसके नतीजे में होगा ये कि अगर ये बात साबित हो जाए तो फिर PTI के साथ वही होना चाहिए जेड़ा बनदा कानून देता है, ठीक है। वैसे अब मैं आपको बताऊं कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, वही हुआ जिसका डर था सर। वो लाडला कल भी लाडला सी, अज भी लाडला है, उदे सहूलतकार मौजूद हैं जो उसकी और उसकी पार्टी के लोगों को बाकायदा सजाएं नहीं होने दे रहे। बाकी गल्लां छड्डो यार, 9 मई के वाक़यात में सजाएं हो गई होती सर, ए दिन नहीं सी आना।
9 मई के वाकयात में कितने लोग पकड़े गए? वो यार मासूम है ते बरी होण, गुनाहगार है ते सजा होवे। हन्नैया बनने किसे पासे ते लगे ना काम, वो टंगे ने बेचारे। जो भी अदालत है या प्रोसिक्यूशन है, जहां भी मामला लटका हुआ है, सर डिलेइंग जस्टिस मींस डिनाइंग जस्टिस। बड़ी सिंपल सी बात। तो आप इंसाफ का खून ना होने दें, फैसले करें। अगर अदालतों में फैसले बर वक्त हों और जितने भी मुतल्लका अदारे हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हो, सर जुर्म जो है वो होने बंद हो जाते हैं। ये दुनिया की जितनी भी इंसानी तारीख है उसमें ये बात साबित शुदा है। इत्थे भाएं वो नहीं हो रहा, लिहाजा नतीजा ही निकलेगा। फिर हमले होणगे, फिर तड़ियां लगणगियां, फिर वफाक ते चढ़ाई होएगी। तो रोज़ का टोपी ड्रामा बनिया, पूरी दुनिया सानू वेख के हसदी कि ऐसा एटमी मुल्क है जिते अपने लोग इन्हां दे छड़े हुंदे ने। तो प्लीज़ जो भी लोग इस सारे सिस्टम को चला रहे हैं, वेकअप। बहुत ज़्यादा मजाक बन गया, मजीद मुतहम्मल नहीं हो सकते। मैं ये समझता हूँ, हो सकता है कि जो मैं समझ रहा हूँ वो आप ना समझ रहे हो, या आपको मेरी बात जो है उससे इत्तफाक ना हो। बहरहाल जो भी है लिखें, आप भी अपना कमेंट करें, मगर तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।